औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रेंड्स। जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड एक्ट्स है उस एक्ट से उनके सीरीज़ में हमारा ये 5th लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को। इसको डिस्कस करने से पहले हमें ये चीज़ जानना होगा कि जो अभी इंडिया अराउंड 75 मिलियन टन का प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है एनुअली, और इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स को लाया था इससे भी पहले। और इस जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है ये जो इसको रिवाइज किया है, किसका रिवीजन है, रिवीजन ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2006 को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 को रिवाइज करके क्या लाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को। इस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2006 के द्वारा एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये एक पावर देता है, इंटरेस्ट दी कि वो एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस का प्रोसेस को शुरू किया जाए फॉर द मैन्युफैक्चरर, जो भी प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करते हैं या सेल करते हैं, किस तरह के प्लास्टिक को जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग्स है, एंड फ्रेम गाइडलाइंस फॉर डिस्पोजल ऑफ थर्मोसेट प्लास्टिक वेस्ट। ठीक, तो इस रूल के द्वारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये पावर देता है कि वो एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल एक शुरू किया जाए। एक अप सर्टिफिकेट जो भी मैन्युफैक्चरर है या सेलर है कंपोस्टेबल प्लास्टिक बैग्स का, वो अगर उस चीज को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो वो एक सर्टिफिकेट लाएगा किससे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। तब जाके वो उस जब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उस मैन्युफैक्चरर या सेलर को जो सर्टिफिकेट देता है, तभी जाके वो मैन्युफैक्चरर या सेलर जो डिस्पोज प्लास्टिक कैरी बैग्स को वो मैन्युफैक्चर कर पाएगा और सेल कर पाएगा। और अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एक फ्रेमवर्क को भी एक गाइडलाइन को भी फ्रेम करेगा, ठीक, कि किस तरह से जो प्लास्टिक है उसको डिस्पोज करना है, किस तरह से यूज करना है और किस तरह से रिसाइकल करना है, इन चीजों को लेके। ठीक, और इस एक्ट के तहत जो लोकल बॉडीज है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी लोकल बॉडीज है पंचायत लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि वो डेवलपमेंट करेगा और किस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगा ताकि जो प्लास्टिक वेस्ट को वो मैक्सिमम क्या कर सके, रिसाइकिल कर सके, उसको हैंडल कर सके, सेग्रीगेट कर सके। जो नॉन कंपोस्टेबल है या जो नॉन रिसाइकेबल है उनको क्या करेंगे, जो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वेस्ट है उनको वो सेग्रीगेट करेगा और सही से उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, किसके द्वारा, लोकल बॉडीज को ये प्रावधान दिया गया है, ये पावर दिया गया है, उसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगा ताकि मैक्सिमम जितने भी प्लास्टिक वेस्ट है उनको रिसाइकल, हैंडलिंग कर पाए, सेग्रीगेट कर पाए, सही से उन चीजों को चला सके। ठीक, तो हमने पहले भी डिस्कस किया, ये रिवाइज है किस चीज का, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 का। ये चीज आपको याद रखना, थोड़ा इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अब हम देखेंगे जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में क्या क्या प्रावधान रखा गया है, क्या क्या इनके अंदर प्रोविजन को रखा गया है। सबसे पहला, इस एक्ट के, इस रूल के दौरान जो 50 माइक्रोन से कम थिकनेस है उन प्लास्टिक का मैन्युफैक्चर करना या सेल करना या यूज करना उनको टोटली बैन कर दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है, रोका गया है। किससे 50 माइक्रोन से कम थिकनेस के। ये चीज याद रखना आपको, प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरर सेल यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स लेस देन 50 माइक्रोन इन थिकनेस। किसी भी प्लास्टिक का 50 माइक्रोन से उसका थिकनेस कम हो तो उनको यूज करना, मैन्युफैक्चरिंग करना या सेल करना टोटली बंद कर दिया गया। ठीक, दूसरा, इस एक्ट के अंदर प्रोविजन क्या है, फेजिंग आउट ऑफ नॉन रिसाइकेबल प्लास्टिक, मल्टीलेयर प्लास्टिक। जितने भी जो नॉन रिसाइकेबल मल्टीलेयर प्लास्टिक है उनको फेज आउट करेंगे, उनका यूज करना क्या करेंगे, धीरे धीरे खत्म कर देंगे, उनको सही से मैन्युफैक्चर करना भी खत्म करेंगे और यूज करना भी उनको खत्म कर दिया जाएगा धीरे धीरे। ठीक, फेज आउट करेंगे।
थर्ड प्रोविजन इसके अंदर द कलेक्ट बैक सिस्टम ऑफ वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम वायरस प्रोडक्ट्स बाय प्रोड्यूसर ब्रांड ओनर। जितने भी यानी प्रोड्यूसर है, मान लो कि कोई भी एक प्रोड्यूसर है प्लास्टिक का जो जनरेट करते हैं, या कोई भी ब्रांड ओनर है जो प्लास्टिक को यूज करते हैं, इस रूल के अंदर एक कलेक्ट बैक सिस्टम को, यानी मान लो जो एक प्रोड्यूसर है वो अगर इस प्लास्टिक को यूज करते या प्रोड्यूस करते, तो अब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो उस यूज करने के बाद, जब कॉमन पीपल उसको यूज करने के बाद मार्केट में या यूज करने कई जगह यूज करने के बाद, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो जो वेस्ट जनरेट हुआ है प्लास्टिक से, उसको वो कलेक्ट करेंगे, अपना एक प्रॉपर चेन बना के वो यानी प्रोड्यूसर उसको बराबर यानी रिस्पॉन्सिबली उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक, ताकि वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड, इन्वायरमेंट को पोल्यूट न कर पाए। और उसका इसके अंदर ब्रांड ओनर का भी, जो भी ब्रांड ओनर है या प्लास्टिक का ब्रांड ओनर हो, जैसे भी कोई भी यूज कर रहा है प्लास्टिक का, तो वो ब्रांड ओनर भी कलेक्ट बैक करेंगे। सिस्टम, इस सिस्टम को इसमें इंट्रोड्यूस किया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, कलेक्ट बैक सिस्टम आप याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक। और फोर्थ प्रोविजन इसके अंदर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्लास्टिक वेस्ट जनरेटर इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल जनरेटर आर एवरी पर्सन। कोई भी मान लो प्लास्टिक जनरेट कर रहे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कोई भी कंपनी है, अगर वो प्लास्टिक को जनरेट कर रहा है तो वो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उस चीज को क्या करने का, यानी उस चीज को, ताकि वो उस प्लास्टिक वेस्ट को जो भी यानी जनरेटर है या कोई भी पर्सन ऑर्गन, मान लो कोई पर्सन है वो मैरिज फंक्शन को यानी क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है किसी खुले स्पेस में, ओपन स्पेस में, जिसमें यानी बहुत सारे जो प्लास्टिक वेस्ट का यूज किया जा रहा है फूड सर्व करने में, जैसे मल्टी लेयर प्लास्टिक्स या पैकेजिंग करने में, या तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उस वेस्ट जनरेटर के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर, कि वो बाद में फंक्शन खत्म होने के बाद उसको सेग्रीगेट किया जाए, सही से प्लास्टिक को वो पिकअप करेंगे, ठीक, तो और वो हैंडल करेंगे प्रॉपर यानी म्युनिसिपल अथॉरिटीज के पास, ठीक, सेग्रीगेट वेस्ट अथोराइज या डिस्पोजल फैसिलिटीज को, मान लो फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के बाद वो प्लास्टिक वेस्ट जितना भी यूज हुआ है उनको वो सही से सेग्रीगेट करेंगे, पिकअप करेंगे और एक प्रॉपर अथॉरिटी के पास वो सौंपेंगे, ताकि वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करे बाद में जाके, ठीक। तो ये किस में रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पे है, प्लास्टिक वेस्ट जनरेटर पे, कोई भी इंस्टीट्यूशंस पे हो, या कोई भी पर्सन जो ओपन स्पेस में कोई फंक्शन करते हैं, ठीक। अब हम फिफ्थ प्रोविजन क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉपकीपर एंड स्ट्रीट वेंडर विलिंग टू यूज प्लास्टिक वेस्ट। मान लो कोई दुकान है, अगर मेरा दुकान है, अगर मैं प्लास्टिक को यूज करना चाहते हैं कम्युनिटी को किसी कम्युनिटीज को, पीपल को सर्व करने के लिए, तो मैं सबसे पहले एक रजिस्ट्रेट करेंगे खुद को, ठीक, कि जो भी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज है उनके पास, चाहे मैं स्ट्रीट वेंडर, ताकि मैं रजिस्ट्रेशन फी कुछ भरेंगे, तब इसके बाद मैं यानी प्लास्टिक को सर्व कर सकेंगे कॉमन पीपल को, यानी चीजें सामान यूज यानी देने में शॉपकीपर पे, दुकान पे मैं अपना प्लास्टिक को यूज कर पाएंगे, ठीक। सिक्स प्रोविजन, स्कोप फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन रोड कंस्ट्रक्शन, एनर्जी एंड ऑयल जनरेशन। इस रूल के तहत यानी प्लास्टिक, जितने भी वेस्ट प्लास्टिक इकट्ठा हुआ है, अब उसको यानी रोड कंस्ट्रक्शन में या एनर्जी प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक। इसके रूल के तहत सेवन प्रोविजन, लेवी ऑफ यूजर फी एंड फाइन। अगर कोई भी यानी इंस्टीट्यूशंस हो, या कोई भी शॉपकीपर है, या कोई प्लास्टिक जनरेटर है, या मैन्युफैक्चरर है, या यूजर है, अगर इन रूल को वो हाईलाइट कर रहे हैं तो उनके ऊपर फाइन का भी प्रोविजन रखा गया है। तो ये हुआ हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, और ये कुछ उनका यानी मेन प्रोविजन था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।